वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 परम्यूटेशन एंड फॉर्मुलेशन का। आज देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 से कितने 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, कब? अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, अगर डिजिट का रिपीटिशन अलाउड है और दूसरा रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड और रिपीटिशन ऑफ डिजिट नहीं अलाउ है। तो मैंने आप लोगों को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पिछले वीडियो में बताया था कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट का पहला सवाल लगने वाला है। देखिए, रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नहीं अलाउड है। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है 3 डिजिट नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ 3 प्लेसेस बनाता हूँ। किसके लिए? यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, ठीक है। आपके पास 3 जगह है, एक यूनिट प्लेस के लिए, एक टेंस प्लेस के लिए और एक 100 प्लेस के लिए। उसी की जगह पे आप लोग क्या करने वाले हो, लोगों को फिल करने वाले हो। और तुम्हारे पास डिजिट कितना है? 1 2 3 4 5, ठीक बात है। अब मुझे बताओ, जब डिजिट अलाउड है, इसका समझते हो कि अगर कोई डिजिट आ गया है तो वो क्या है, अगर यूनिट प्लेस में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, वो टेंस प्लेस पे भी आ सकता है, वो 100 प्लेस पे भी आ सकता है। जैसे मतलब कहूं आपसे कि इस वाले जब बोल रहे हैं रिपीटिशन इज अलाउड है, तो यहाँ पे 1 1 1 भी पॉसिबल है, 1 1 2 भी पॉसिबल है, 5 5 5 भी पॉसिबल है। लेकिन जब रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड है तो वहां पे 1 1 2 भी पॉसिबल नहीं है, 1 1 1 भी पॉसिबल नहीं है। मतलब वहां पर इसका ये मतलब है कि अगर कोई एक डिजिट एक बार आ गया तो दोबारा ये टेंस प्लेस पे 100 प्लेस पे नहीं आ सकता, ठीक बात है। समझते हैं सवाल को। जब रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड है, जब अलाउड है इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर कोई टेंस प्लेस पे आया है तो यूनिट प्लेस पे आया, कोई दिक्कत नहीं, 100 प्लेस पे आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तुम्हारे पास डिजिट 5 है, तो मुझे बताओ इस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे भरने के लिए तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है ना। 5 तरीके से भर सकते हो, 1 2 3 4 5 तरीके से भर सकते हो। तो यहाँ पर 5 लिख दिया इनटू। अब तुम टेंस प्लेस पे कितने तरीके से भर सकते हो? आपने रिपीटिशन अलाउड है, तो अगर आपने 1 2 3 4 5 में से किसी को भी भरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर 5 तरीके से तुम यहाँ पे भर सकते हो। तो ये 5 हो गया, ठीक। और यहाँ पर भी तुमने 100 प्लेस भी 5 तरीके से भर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको पूछूं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है कि अगर m n p डिफरेंट वेज है तो आप सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5 125 डिजिट होंगे 3 डिजिट नंबर के, जो 1 2 3 4 5 से हम बनाएंगे, ठीक बात है। मतलब 3 डिजिट के कितने नंबर हो गए? 125 1 2 3 4 5 से जब डिजिट्स का क्या होगा, रिपीटिशन अलाउड होगा। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, जब रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, जब डिजिट का रिपीटिशन नहीं अलाउड है तो आपके पास अभी भी 3 प्लेस होंगे। बस फर्क ये है कि जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पहले लिखते हैं यूनिट प्लेस, ये लिखते हैं टेंस और ये है 100। तो टेंस 100 यूनिट। अब मुझे बताओ, मैं यूनिट प्लेस से मान लीजिए भर के चल रहा हूं, तो आप कहीं से भर सकते हो, 100 से भर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक बात है। तो अगर मान लीजिए यूनिट प्लेस से मैंने भरा, तो मेरे पास कितने ऑप्शन है यूनिट प्लेस से भरने के लिए? 5 डिजिट है, 5 ऑप्शन है, ठीक है। तो 5 मैं ऑप्शन लिख दिया। अब देखो, मैं 5 में से किसी एक डिजिट का लिख चुका हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 में से कोई एक डिजिट मेरा यूनिट प्लेस पे लिखा चुका है। अब मुझे पूछ रहा है डिजिट का रिपीटिशन क्या है? अलाउड नहीं है। जो डिजिट एक बार आ चुका है वो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार आया फिर लिख दो, लेकिन यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो जब तुम 10 प्लेस पे ऑप्शन लिखने जाओगे डिजिट्स को, तो तुम इस 5 में से कोई एक डिजिट को लिख चुके रहोगे, उसको तो लिख नहीं सकते हो। तो तुम्हारे पास टोटल ऑप्शन कितने बचे? केवल 4। तो 4 तरीके से यहाँ पे तुम डिजिट्स को फिल कर सकते हो। अब देखो, तुमने यहाँ पर 4 तरीके से, एक तरीका यहाँ भर लिया, एक तरीका यहाँ कर लिया, तो तुमने 2 डिजिट यूज कर चुके हो। अब तुम्हें भरना है 100 प्लेस, तो तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? केवल 3। तो तुम 3 तरीके से 100 प्लेस को फिल कर सकते हो, ठीक बात है। तो देख रहे हो 5 4 3, ये कब है? जब डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड नहीं है और आपको पता है डिफरेंट नंबर ऑफ वेज है, तो उनको मल्टीप्लाई कर दो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। तो इंटू इंटू करोगे, 4 3 12 12 5 60, तो 60 डिजिट बनेंगे 3 डिजिट के, जब रिपीटिशन ऑफ डिजिट नहीं अलाउ होगा, ठीक बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो को यही पॉज करिए और इसको एक बार सॉल्व करिए। हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड? कितने 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं जो इवन होंगे इस डिजिट से 1 2 3 4 5 6, अगर डिजिट क्या है, रिपीट कर सकते हैं। तो आइए देखिए, आपको 3 डिजिट बनाना, तो आप 3 बॉक्स बना लोगे फटाफट, 3 ब्लैंक स्पेस बना लोगे।
आपको पता है इवन नंबर के लिए क्या होगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस, यहाँ पे ये टेंस प्लेस और ये हुआ 100 प्लेस, ठीक है। तो यूनिट, अब देखो डिजिट रिपीट कर रहा है तो मैटर नहीं करने वाला कहानी, लेकिन मैटर करने वाला है एक चीज, क्या कि इवन नंबर है। अब देखो इवन नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, और 2 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे क्या हो, इवन नंबर आए। समझ पा रहे हो कि यहाँ पर 2 आ जाए, यहाँ पे ऑड आ जाए 1 3 2, तभी डिविजिबल होंगे। अब यहाँ पे इवन है 2 4, लेकिन यहाँ पे ऑड हो जाए 2 4 3, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा 2 से, ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर होगा। तो इवन नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा कि वो नंबर इवन होते हैं जिनके इवन प्लेस पे, समझ रहे हो, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या हो, इवन नंबर है। वो नंबर्स इवन होंगे जिनके यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है। तो समझो इस मुझे ब्लैंक को भरना है, यूनिट, टेंस और 100 ब्लैंक को, ठीक है, डिजिट जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। अब मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6, आप जब यूनिट प्लेस भरने जाओगे तो 1 नहीं भर सकते हो, 3 नहीं भर सकते हो, 5 नहीं भर सकते हो, केवल तुम क्या भर सकते हो, 2 4 6, क्योंकि अगर यूनिट प्लेस पे इवन आएगा तभी क्या होगा, नंबर इवन होगा। तो तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, केवल 3 ऑप्शन है इवन नंबर भरने के यूनिट प्लेस पे। तो आपने क्या भरा, 2 4 6, यही ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शन था, मैंने लिख दिया। अब देखो डिजिट कैन भी रिपीटेड हो सकते हैं, तो टेंस प्लेस पे तुम 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर को भर दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिजिट क्या है, रिपीटेड भी अलाउड है, डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है, तो 6 का 6 ऑप्शन हो गया। अब 100 प्लेस भी क्या है, डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है, जो आ भी गया कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इवन में फर्क किस पे पड़ता था कि यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए, इवन आ जाए। अगर यूनिट प्लेस पे ऑड आ जाएगा तो वो नंबर ऑड बन जाएगा। तो अब आपको बताना टोटल नंबर ऑफ वेज, तो क्या हो जाएंगे, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल से क्या होता है, काउंटिंग से, मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है, सारे को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 6 जा 36, 36 6 जा 108, तो 108 इवन नंबर होंगे 3 डिजिट के, जो 1 2 3 4 5 6 से फॉर्म होंगे। ठीक बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated। ठीक बात है। तो पूछ रहा है कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट के शुरुआत के 10 लेटर से, मतलब कौन कौन से, देखो A B C D E, ठीक, F G H I J, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इससे लिख दिया कि शुरुआत के 10 लेटर ये हैं, इनसे आपको कोड बनाने हैं। ठीक है, कोड बनाने हैं 4 लेटर के, 4 लेटर के कोड बनाने, मतलब कितने ऑप्शन हो गए आपके पास, 4, 2 3 4, ठीक। और कह रहा है नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं करेगा भैया। ठीक बात है, नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तुम्हें लेटर कोड बनाने हैं तो तुम किधर से बना सकते हो, लेफ्ट से बना सकते हो, राइट से बना सकते हो। तो जब लेटर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं तो मतलब एक बार जो लेटर आ जाएगा यहां से लेके ए से लेके जे के बीच में, उसको दोबारा नहीं लिखने वाले हो। ठीक है। अब मुझे तुम लोग बताओ, अगर मैं पहली बार इसको फिल करने जाऊंगा तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, मैं ए से लेके जे तक कोई भी भर सकता हूँ, 10 के 10 ऑप्शन पूरे हैं। ठीक। अब दूसरा मुझे लेटर भरना है, दूसरा लेटर के लिए तो मेरे पास 10 ऑप्शन थे, लेकिन मैंने एक को फिल कर लिया है, तो वो तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि लेटर रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो वो तो एलिमिनेट हो गया, बाहर कर देते हैं। कितने बचे भी मेरे पास, केवल 9 ऑप्शन, तो यहाँ पे हो गए 9। ठीक। अब समझो इस बात को, अब फिर लेटर रिपीट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भर लिया 9, तो यहाँ पे कितना ऑप्शन हो गया, केवल 8 ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने 2 पहले से भर लिया था। अब ये 3 लेटर आप बना चुके हैं, आखिरी में भरना है आपको केवल 1 लेटर। यहाँ पर कितने ऑप्शन है आपके पास, कितने बचे, 8 तो हो ही गए थे, 8 में 3 आप यूज कर लिए थे। अब आपके पास कितने बचे हैं, 7, तो 7 ऑप्शन हो गए। क्लियर बात है कि पहला आपके पास, जब आप पहला लेटर भरने गए तो आपके पास 10 के 10 ऑप्शन थे, आपने फिल कर दिया। फिर दूसरा 9, फिर 8, फिर 7। अब मुझे तुमने बताओगे क्या कि अब क्या कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं, आपको पता है, जितने डिफरेंट वेज ऑफ अकरेंस होंगे उन सबका मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो रिजल्ट बनेगा वही क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे। तो देखो 7 8 जा 56 और 9 10 जा 90, तो 56 का जरा 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 जा 54 यहाँ पे, तो 54 4 लिखा, 5 कैरी देता हूँ, 9 5 जा 45 और 5 50 50 40, तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट लेटर कोड जो बने वो कितने हैं, 5040। क्लियर बात है। तो एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट था कि डिजिट जो है यहाँ पे, लेटर्स जो है वो रिपीट नहीं करे, तो जो आ जाएंगे उनको नहीं यूज करने। बार बार ऐसे ब्लैंक स्पेस बनाइए, ऐसे सॉल्व करिए, आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन 1। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस समझते हैं इस बात को। आप लोगों ने मोबाइल नंबर का सीरीज देखा होगा ना, लिखा रहता है 94958779, ऐसा लिखा रहता है हर सारे नंबर। तो शुरुआत के कुछ डिजिट फिक्स होते हैं कि नहीं, वही कहानी यहाँ पर भी कह रहा है आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। जैसे ये बना दिया 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर, तो 5 स्पेस क्रिएट कर दिया मैंने। अब कह रहा है इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, तो मतलब आपके 2 नंबर फिक्स हो गए स्टार्टिंग के 67, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको बनाना है वो सिर्फ केवल 3 डिजिट से, आखिरी के जो 3 डिजिट है इसी में बना सकते हो। और तुम्हारे पास टोटल डिजिट कितने हैं, 0 to 9, तो 0 to 9 के बीच में तुम्हारे पास टोटल डिजिट कितने थे, 10 थे। ठीक है, 10 में से तुमने 6 और 7 को यूज कर लिया, तुम्हारे पास कितने बचे हैं, 8। तो तुम्हारे पास 8 डिजिट बचे हैं, समझ रहे हो, वो क्या होंगे 1 0 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएंगे 8 और 9। तो कुल मिलाकर ये 8 डिजिट बचे हुए हैं। ठीक है, अब तुम्हें ये 3 प्लेसेस को फिल करना है और बोल रहा है डिजिट जो है अपीयर नहीं कर सकता मोर देन 1। एक बार जो डिजिट आ गए वो दोबारा नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने क्या 6 7 को पहले ही रोक दिया। तो ये प्लेस तो फिक्स हो गई, इसमें कुछ भरना भी नहीं है। और ये दोनों मिलके अपना 2 जगह हटा दिए, तो 6 7 हट गया, तो तुम्हारे पास डिजिट कितने बचे 8। अब मुझे तुमसे बताऊं, इसका कोई मतलब नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ ऑप्शन भरना हो तो कितने तरीके से तुम इस प्लेस को फिल कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास 8 ऑप्शन है तो 8 के पूरे तरीके से फिल कर सकते हो। ठीक, अब तुम इस 8 में से कोई एक डिजिट को यूज कर लिए होगे, तो तुम्हारे पास कितने डिजिट बचे 7, तो तुम यहाँ पे 7 तरीके से भर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर तुमने 2 तरीका, एक तरीका यहाँ यूज कर लिया, एक तरीका एक डिजिट यहाँ भर लिया। अब कितने तुम्हारे पास डिजिट बचे हैं, केवल 6 डिजिट, तो यहाँ पर तुम 6 तरीके से भर सकते हो। तो ये तो आपका फिक्स जगह था। अब पूछ रहा है कितने डिजिट तुम फॉर्म कर सकते हो, कितने नंबर फॉर्म कर सकते हो, तो ये यहाँ 8 डिजिट भर सकते थे, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, मल्टीप्लाई कर दो सबका। तो 8 7 जा 56, 56 6 जा कितना हो गया 6 6 36, 3 कैरी 6 30 और 33, तो 336 नंबर बन जाएंगे आपके 0 to 9 के 5 डिजिट के जो होंगे वो टेलीफोन नंबर होंगे जिनका स्टार्टिंग का 67 होगा और आखिरी में कुछ भी हो सकता है, जहां पे डिजिट क्या होंगे रिपीट नहीं करेंगे। तो कितने नंबर हुए 336। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट कि आप शुरुआत में 2 नंबर को फिक्स कर देंगे और आपके 2 डिजिट हट भी जाएंगे। जहां 10 से अभी कितने हो गए 8, तो पहले में 8 तरीके से, दूसरे में 7 तरीके से और आखिरी में 6 तरीके से, क्योंकि डिजिट का रिपीटिशन क्या है अलाउड नहीं है। क्लियर बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार उछाला गया एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, और उसके आउटकम्स को रिकॉर्डेड किया गया। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वहां पर। अब एक बात तुम समझो, समझ रहे, ये किसी सवाल आपके लिए नया नहीं है, आपने इसे 10th में प्रोबेबिलिटी में कई बार आपने यूज किया था कि जहां पे 3 कॉइन को टॉस कराते थे, याद है आपको, एक साथ वो साइमल्टेनियसली वाला, वही वाला कहानी है, लेकिन यहाँ पे एक ही सिक्के को 3 उछालते हैं। अब मुझे बताओ, एक कॉइन उछलेगा तो मैं क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल। ठीक है, कि जब भी एक सिक्का उछलेगा तो फिर क्या आउटकम आ सकता है, हेड या टेल आउटकम आ सकता है, इसके अलावा कोई और तो आ नहीं सकता है। अब तुम कहो सब सिक्का खड़ा है, ये सब बेटा नहीं चलेगा, एग्जैक्टली क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। अब मुझे बताओ, तुमने ये पहला आउटकम बनाया, दूसरा आउटकम, ये तीसरा आउटकम, समझ रहे हो कि जब ये पहली बार टॉस कराएंगे तब के आउटकम लिखेंगे, ये दूसरी बार के आउटकम, ये तीसरे बार के आउटकम। अब देखो पहली बार सिक्का उछला तो क्या आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा, तो कितने नंबर ऑफ आउटकम हो सकते हैं 2, तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो 2। ठीक है, दूसरी बार सिक्का उछालोगे तब भी कितना आएगा, हेड आएगा या टेल, तो कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, और तीसरी बार सिक्का उछालोगे तब भी कितने आएंगे, केवल 2। तो देख रहे हो हर बार 2-2 आउटकम आ रहे हैं। तो आपको पता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहते हैं, जिसने डिफरेंट डिफरेंट इवेंट होंगे सभी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 into 2 into 2 तो कितने हो गए 8। आपको याद होगा 10th में 8 आउटकम आते भी थे जब 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करते थे। यहाँ पर क्या है, एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो पहली बार में भी 2 इवेंट हो सकते हैं, दूसरे बार में भी 2 इवेंट आ सकते हैं, हेड और टेल आ सकता है, और तीसरे बार भी करोगे तब हेड और टेल आ सकता है। तो लगातार करोगे तो यही कहानी आएगी, और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट इवेंट होंगे सबको मल्टीप्लाई कर दोगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, तो जो रिजल्ट होगा वो टोटल नंबर ऑफ इवेंट का आ जाएगा। तो ये आंसर कितना आ गया, 8 आपके टोटल आउटकम। ठीक बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, गिवन 5 फ्लैग्स, आपके पास 5 झंडे हैं ऑफ डिफरेंट कलर, सब अलग अलग कलर के हैं। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट कलर सिग्नल, कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर के सिग्नल
कैन बी जनरेटेड, जनरेट कर सकते हो इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, अगर हर सिग्नल में केवल 2 फ्लैग का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपके पास फ्लैग कितने हैं, 5 फ्लैग है डिफरेंट कलर्स के, वन बिलो द अदर, आप एक के नीचे, एक के ऊपर, नीचे ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे ये एक होगा ऊपर एक के लिए, दूसरे के लिए। तो जैसे मैं ऐसे बार बार स्पेस बनाता था, इस बार समझ लो ऐसे ऐसे बना दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास है कितने कलर के, 5। ठीक है, यूज कितने का करना है, 2 फ्लैग, वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक। ठीक है, अब देखो each signal requires the use of 2 flags, signal can be generated, how many different color signal can be generated if each signal requires the use of 2 flags, केवल 2 फ्लैग यूज कर सकते हो और दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक बात है, और सबसे बड़ी बात आपके पास 5 फ्लैग हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहले वाले में यूज कर लिया, 5 का 5 ऑप्शन पूरा मिलेगा। बोलो भाई ना, पहला आपके पास मान लीजिए, ऐसे मान लेते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये 5 कलर के आपके पास फ्लैग थे। तो अगर आप इस 5 में से कोई भी यूज, ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर आपने कोई भी एक यूज कर लिया तो 5 का 5 ऑप्शन है। अब जो आप यूज कर सकते हो उसको यूज नहीं करने वाले हो, तो एक खत्म हो गया ऑप्शन, तो कितना बचा ऑप्शन 4। तो नीचे वाले में कितना यूज करोगे, 4, तो 5 यहाँ, 4 यहाँ। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, जितने डिफरेंट इवेंट होंगे वो सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 into 4 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 तरीके हो सकते हैं फ्लैग बनाने के, सिग्नल बनाने के, इस 5 डिफरेंट फ्लैग से अगर एक के नीचे एक यूज हम करते हैं तो। क्लियर बात है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और ये था पूरा एक्सरसाइज 7.1। अगर आपको कोई भी डाउट हो अभी एक्सरसाइज में और पूरे कॉन्सेप्ट पे, तो आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, और खूब पढ़ते रहिए आप लोग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।